That's why cinema story. आज जब शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान अपनी फिल्म लेकर आ रहा है तो भी न्यूयॉर्क की सड़कों से लेकर मुंबई के मन्नत तक सिर्फ एक सुपरस्टार है SRK। वो हीरो नहीं बल्कि एक इमोशन है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है जो SRK में कि बॉलीवुड का नाम जब भी अमेरिका में लिया जाता है तो सबसे पहला चेहरा जो लोगों के दिमाग में आता है वो शाहरुख खान होता है। दिल्ली का एक मिडिल क्लास लड़का जिसने मुंबई में स्टारडम पाया और आज न्यूयॉर्क से लेकर लॉस एंजलिस तक लोग उसे किंग खान कहकर बुलाते हैं। अमेरिकन ऑडियंस उनसे इतना कनेक्ट क्यों करती है वही आज हम इस वीडियो में समझेंगे। ये हमारी SRK की सीरीज की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो NRI करेक्शंस पर थी। अगर आपने नहीं देखी है तो जाओ जाकर देखो। शाहरुख खान सिर्फ एक स्टार नहीं है, वो एक फिनोमेना है। सोचो हॉलीवुड के टॉप स्टार्स जब इंडिया आते हैं तो सबसे पहले किसके घर जाते हैं? मन्नत। शाहरुख खान का घर सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के हर उस इंसान का ड्रीम स्पॉट है जो बॉलीवुड को जानता है। ह्यू जैकमैन, ज़ेन मलिक, डेविड जैसे सितारे SRK से मिलने आते हैं और फिर सोशल मीडिया पर लिखते हैं दिस मैन हैज एन ऑरा। और जब शाहरुख इंटरव्यू देते हैं तो कभी माइकल जैक्सन का जिक्र कर देते हैं तो कभी मैडोना पर मजाक कर देते हैं, कभी पॉप कल्चर रेफरेंस ऐसे यूज करेंगे कि अमेरिकी ऑडियंस को लगे ये अपना ही बंदा है। यही कॉस्मोपॉलिटन फ्लेवर अमेरिकन ऑडियंस को खींचता है। लेकिन सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी की बात नहीं है, असली जादू उनकी फिल्मों में है। माय नेम इज खान ये फिल्म अमेरिका के लिए सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक आईना थी। 9/11 का डर, मुस्लिम होने की पहचान, नस्ल भेद का दर्द, ये बात सारी की सारी अमेरिका के हर उस इंसान ने महसूस की जो शाहरुख खान का कैरेक्टर कहता है माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। तो उस पल थिएटर में बैठे अमेरिकी ऑडियंस ताली बजाते हैं क्योंकि वो दर्द उनका भी था और उसको बढ़ाया वहाँ की अमेरिका की मीडिया ने जिसे इस फिल्म को फुल कवरेज दिया। 2010 में ये नॉर्थ अमेरिका की बॉलीवुड की सबसे बड़ी कमाई करने वाली ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई। $4 मिलियन की कमाई की थी माय नेम इज खान ने। I have to say to him, my name is Khan and I'm not a terrorist. चक दे इंडिया। बाहर से ये फिल्म हॉकी और स्पोर्ट्स की कहानी लगती है लेकिन असल में ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने संघर्ष किया हो। ये थी एक टीम वर्क की कहानी, हार न मानने की कहानी, लड़ते रहने की कहानी। और अमेरिका में बैठे एशियन कम्युनिटी या किसी भी इमिग्रेंट ने इस फिल्म को देखा और सोचा तो कहा कि ये मेरी कहानी। यही तो यूनिवर्सिटी है SRK की फिल्मों की। तुम मुंबई में बैठकर देखो या शिकागो में, इमोशन वही है, जद्दोजहद वही, जीत की खुशी वही है। अब बात करते हैं उनकी हाजिर जवाबी की। SRK का वो चार्म है ना, वो सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है यार। किसी अवार्ड शो में जाओ, किसी इंटरव्यू में देखो, उनकी एक लाइन सुनकर लोग हंस पड़ते हैं। जब अमेरिकन ऑडियंस उन्हें लेट नाइट शोज या इंटरव्यूज के लिए शेड्यूल करती है और उन्हें देखती है तो उन्हें लगता है कि ये स्टार हमारे टॉक शो का होस्ट जैसा है। SRK की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो खुद को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश ही नहीं करते। वो चाहे न्यूयॉर्क के स्टेज पर हो या मुंबई की गली में, वो हमेशा रिलेटेबल लगते हैं। यही वजह है कि अमेरिकन ऑडियंस उन्हें सिर्फ एक इंडियन सुपरस्टार नहीं मानती है बल्कि एक ग्लोबल आइकन मानती है। अब एक और एंगल से समझते हैं। हॉलीवुड स्टार्स भी शाहरुख खान से इम्प्रेस होते हैं क्योंकि वो सिर्फ इंडियन फिल्मों तक सीमित नहीं रहते। उन्हें टेड टॉक्स में स्पीच दी जहां अमेरिकन यूथ ने खड़े होकर ताली बजाई, और भी शोज में गए और अपनी कहानी सुनाई। एक साधारण लड़के ने सुपरस्टार बनने की कहानी सुनाई। इसलिए SRK सिर्फ फिल्मों में ही नहीं अपनी जर्नी से भी अमेरिकन ऑडियंस को इंस्पायर करते हैं। एक सुपरस्टार जिसने इंडिया से निकलकर ग्लोब को जीता है और ये जीत सिर्फ बॉक्स ऑफिस के नंबर से नहीं मापी जा सकती बल्कि इस बात से होती है कि दुनिया के दूसरे हिस्से में बैठे लोग उनके डायलॉग और उनके स्माइल और उनकी कहानियों से खुद को जोड़ पाते हैं। SRK दिल से इंडियन है। उनकी जड़ें, उनकी कहानियाँ, उनकी फिल्में सब इंडिया की मिट्टी से निकलती हैं लेकिन उनका दिमाग और उनकी हाजिर जवाबी बिल्कुल एक ग्लोबल के तरीके से है। यही मिक्स उन्हें यूनिक बनाता है।
अमेरिका में लोग उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं जानते क्योंकि वो बॉलीवुड स्टार है, बल्कि इसलिए जानते हैं क्योंकि एसआरके ने अपनी पर्सनालिटी को एक ऐसे ब्रिज के तरीके से बना दिया जो इंडिया को अमेरिका से जोड़ देता है। आज के टाइम में अमेरिका की यंग जनरेशन इंडिया आ रही है, बॉलीवुड को नेटफ्लिक्स पर देख रही है, इंस्टाग्राम पर एसआरके के क्लिप्स शेयर कर रही है। एसआरके इंडिया का फेस बन गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या एसआरके की एक ग्लोबल अपील हमेशा ऐसी ही रहेगी? देखो, सच तो ये है कि एसआरके ने अपने करियर के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं, चाहे पठान हो जवान हो, वो सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि ग्लोबल बॉक्स ऑफिस को हिला देते हैं। और अमेरिका की पब्लिक जो बड़े बड़े सुपर हीरोज देखने की आदी है, वो एसआरके की एक स्माइल पर टिकट खरीद लेती, क्योंकि सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन तो सबने देखे हैं, लेकिन शाहरुख खान वो जो दिल जीतते हैं उनको भी देखना तो बनता ही है। तो यही एसआरके की ग्लोबल अपील का जादू है, इंडियन दिल से ग्लोबल दिमाग से। ऐसी शख्सियत जो हॉलीवुड के रेड कारपेट पर भी उतनी ही चमकती है जितना मुंबई की गलियों में। और इसीलिए जब भी अमेरिका में बॉलीवुड की बात होती है, एक ही नाम सबसे ऊंचा सुनाई देता है, शाहरुख खान, द किंग ऑफ हार्ट्स, अब द किंग ऑफ वर्ल्ड हो चुका है ना? एग्री करते हो तो कमेंट में जरूर बताना। 500 करोड़ कमाकर चली जाती है रजनीकांत की कुली, जब बॉलीवुड लेकर आता है हाउसफुल 5, सितारे जमीन पर, फ्लॉप देवा, ग्राउंड जीरो का तो नाम इसलिए रखा गया था ताकि वो फ्लॉप हो सके, कलेक्शन 0, ऐसा ही समझो ना। 2025 का आधा साल बीत गया है और बॉलीवुड के हाथों में कुछ खास नहीं है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सी मूवी हिट हुई, सवाल ये है कि आखिर 100 करोड़ का जो क्लब का असली मालिक है वो कौन है, बॉलीवुड या फिर साउथ? ये वो क्लब है जहां एंट्री लेना मतलब स्टारडम की गारंटी मिलना। पिछले कुछ सालों में इस क्लब का पासवर्ड बदल गया है। पहले हिंदी फिल्में अकेली रूल करती थी, शाहरुख की चेन्नई एक्सप्रेस, सलमान की बजरंगी भाईजान और आमिर की दंगल, ये सब 100 करोड़ के क्लब के फाउंडेशन मेंबर्स थे। बॉलीवुड वाले सोचते थे कि ये क्लब उनका पुश्तैनी हक है, लेकिन फिर आई साउथ की सुनामी, बाहुबली, KGF 2, पुष्पा और खेल चुटकियों में बदल गया। अब देखो, जवान और एनिमल जैसी फिल्में आई जिनसे बॉलीवुड ने साबित किया कि अभी भी बाकी है हम में दम। शाहरुख खान की जवान ने पूरे इंडिया में दिखा दिया कि असली किंग अभी जिंदा है। रणबीर कपूर के एनिमल ने इतना खून खराबा दिखाया कि लोग डरते हुए भी थिएटर में आए और पैसा बरसाकर चले गए। लेकिन ये जीते परमानेंट नहीं थी, क्योंकि इसके बाद लगातार फ्लॉप्स की बरसात हो रही है चारों तरफ से। दूसरी तरफ साउथ ने हिंदी बेल्ट पर पूरा कब्जा करना शुरू कर दिया है। KGF 2 ने 400 करोड़ प्लस कमाए हिंदी में, तो बॉलीवुड के पूरे पैर कांपने लग गए, थर थर थर, फिर झुकेगा नहीं डायलॉग ने सब बदल कर रख दिया। बॉक्स ऑफिस पर वो नंबर दिए कि भाई अब साउथ कहता है कि हम बॉलीवुड को झुका कर रहेंगे। पुष्पा 2 भी आ चुकी है जो कब्जा कर चुकी है हिंदी मार्केट पर, और बाहुबली जैसी मूवी को भी हम यहाँ पर कैसे भूल सकते हैं। डायलॉग से लेकर म्यूजिक तक सब कुछ नॉर्थ इंडिया के टेस्ट के हिसाब से डिजाइन हो रहा है और ये चीज बॉलीवुड को खा रही है। अब ये जंग सिर्फ 100 करोड़ की नहीं, ये जंग है इज्जत की लड़ाई की, क्योंकि आज के टाइम पर अगर किसी हीरो की फिल्म 100 करोड़ पार नहीं होती है तो लोग उसे स्टार मानने से भी इनकार कर देते हैं, और यही बात बॉलीवुड के एक्टर्स को परेशान कर रही है। आप गौर करो, आज से 5 से 6 साल पहले अक्षय कुमार की फिल्में लगातार 100 से 150 करोड़ कमा रही थी, तब उन्हें सबसे बड़ा स्टार पावर कहा जा रहा था। सब कह रहे थे कि भाई सलाम सलाम सलाम। सलमान खान तो 100 करोड़ के क्लब को अपना खेल समझते थे, लेकिन अब हालात ये है कि सलमान की किसी का भाई किसी की जान, टाइगर 3 जैसी फिल्में उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है। अक्षय की हालत तो ऐसी है कि लोग अब उनकी गिनती ही नहीं करते हैं, इतनी फ्लॉप दे चुके हैं यार। लेकिन इधर रजनीकांत ने कूली जैसी फिल्म दी जिसने अकेले 500 करोड़ छाप लिए। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 ने भी बॉलीवुड को ठेंगा दिखा दिया और कह दिया कि भाई देखो किस तरीके से हम पूरे के पूरे बॉलीवुड पर कब्जा करने वाले हैं। ये सिर्फ कंटेंट नहीं है, फर्क है पैशन और रिस्क लेने का यार। बॉलीवुड अभी भी सुरक्षित खेल खेल रहा है, वही रीमेक, वही कॉमेडी, वही फैमिली ड्रामा, लेकिन साउथ वाले धमाका करने में यकीन रखते हैं। चाहे वो RRR जैसी हिस्टोरिकल ड्रामा हो या KGF जैसी डार्क गैंगस्टर सागा, वो बड़े पैमाने पर सोचते हैं और पब्लिक उसी हिसाब से पैसा देती है। आज के हालात ये है कि जब कोई नई बॉलीवुड फिल्म आती है तो लोगों की पहली रिएक्शन ऐसा होता है कि देखते हैं ये भी फ्लॉप हो जाएगी, देखते हैं चले जाएंगे। लेकिन साउथ की मूवी आती है, अनाउंसमेंट होती है, तो लोग पहले दिन पागल हो जाते हैं मूवी देखने के लिए और कहते हैं ताबड़तोड़ कमाई करेगी। तुम्हें क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताओ। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।